अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई के दौर में अगर आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। तो आज सिर्फ हम बनाने वाले हैं 1 पाव चिकन से ढेर सारी ये रेसिपी। तो बहुत मज़ेदार और लजीज ये सालन बनेगा। तो किस तरह से बनेगा इसके लिए करेंगे आप रेसिपी को फुल वॉच। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें ऑयल डाल दिया है। हस्बे ज़रूरत आप ऑयल डाल दीजिएगा। तो इसके बाद आपने इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करने हैं साबुत। तो 1 तेज़पत्ता ले लें, 1 दालचीनी की स्टिक ले लीजिए और 3 से 4 अदद आपने लौंगे लेनी है। तो बस यही गरम मसाले जाएंगे इसमें। इसके बाद आपने लेनी है 2 अदद प्याज है मीडियम साइज़ की, जिसको रफली कट कर लिया है। और उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म हुआ हमने इसमें प्याज़ें डाल दी और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। तो देखें कलर चेंज हो गया। आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई खाने का चम्मच हल्दी और आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर यहाँ पर 3 अदद इस्तेमाल किए हैं मैंने। ये सब चीज़ें डाल के आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डाल के आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि मसाले सारे अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी सबसे पहले दाल। तो यहाँ पर मेरे पास देखें ये 1 पाव चने की दाल है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से भिगो लिया था। तो सोक कर लीजिएगा इसको 4 से 5 घंटे के लिए और ये आराम से इस तरीके से देखें टूटना शुरू हो जाएगी। तो ये आपने पहले लाजमी काम करना है, दाल आपकी अच्छे से भीगी हुई होनी चाहिए। तो अब मैं इसको सिलबट्टे पे पीसने लगी हूँ। तो आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता। तो सिलबट्टे पे ये आराम से पिस जाती है। इस तरीके से देखें इसको पीस लें। तो यहाँ मैं दाल को अच्छी तरीके से पीस लूँगी। तो ये देखें दाल हमारी पिस चुकी है। तो इस तरह की दाल पिसी हुई होनी चाहिए, इसमें कोई भी जो है दाना वगैरह बाकी ना रहे। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से सारी दाल को पीस लेते हैं। तो देखें दाल यहाँ पर पिस चुकी है। तो अब हमें चाहिए चिकन। तो ये मेरे पास 1 पाव बोनलेस चिकन है। तो हड्डी के बगैर आपने चिकन यूज़ करनी है। इसको अच्छी तरह से वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद इसका पानी जो है वो निकाल दीजिए। अब इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। इस तरीके का आपने इसका कीमा बना लेना है, बारीक कीमा बना लें और इसको हम दाल में ऐड कर देंगे इसी तरह। और दाल में ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच, नमक डालेंगे आधा खाने का चम्मच, साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो आपने 5 से 6 हरी मिर्चें लेकर उनको बिल्कुल बारीक कट करना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, ज़रूर डालिएगा। साथ ही गरम मसाला ले लीजिए आधा खाने का चम्मच। तो बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है। और इन्हीं तमाम चीज़ों से इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि कीमा और मसाले जो हैं वो सारे में यकजान हो जाएं। तो देखें ये मिक्स हो गया। अब आपने लेनी है इस तरह की कोई भी स्ट्रेनर ले लें, उसके ऊपर ऑयल से आपने इसको ग्रीस करना है पहले। और इसके बाद आपने इसके इस तरीके से कोफ्ते टाइप के बॉल्स बनाने हैं। तो इस तरीके से मैं बॉल्स बना लेती हूँ। ज़्यादा बड़े बॉल्स नहीं बनाएंगे क्योंकि जब हम इसको भाप लगाते हैं तो ये और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो आपने इसी तरह के साइज़ के बॉल्स बनाने हैं और इस तरीके से छलनी में रखते जाने हैं। तो थोड़ा सा गैप ज़रूरी है, आपने 1 उंगली का गैप ज़रूर देना है, क्योंकि जब हम इसको रखते हैं तो ये फूलना शुरू हो जाते हैं भाप में। तो अब मैंने नीचे देखे पानी रख दिया है एक पतीली में और ऊपर मैंने ये स्ट्रेनर रख दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको हम 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और आपको इसका साइज़ भी नज़र आ रहा होगा कि बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से मैंने सारे जो हमारी बड़ियाँ हैं इनको पका लिया है। तो ये देखें इस तरीके से। और आपने भाप लगाने के बाद इसको ठंडा ज़रूर करना है। तो देखें 1 पाव चिकन से हमारी कितनी सारी भाप बड़ियाँ रेडी हुई हैं। तो मसाला भी देखें कितना अच्छा सा हमारा कुक हो चुका है और बिल्कुल पक चुका है। तो अब आपने इसके अंदर भाप बड़ियों को ऐड करना है। तो ये ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ में भूनेंगे इसको, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से भाप बड़ियों के साथ में लग जाएं। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि एक भी भाप बड़ी मेरी टूटी नहीं है, क्योंकि हमने जो है इसको
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकाया है। आप भी इसी तरीके से पकाएंगे तो आपकी भी जो भाप बड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगी अंदर से, और कोई टूटेगी भी नहीं। तो मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी आपने थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है क्योंकि अभी ये जो दाल है कच्ची है, इसको हमें भी पकाना है। तो इसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही ऐड करना होगा ताकि पक पक के जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी कम रह जाए। तो आधा घंटा इसको हमें कुक करना है। तो देखें मैंने इसमें पानी मज़ीद ऐड कर दिया और इतना पानी है, देखें इसमें डूब गई हैं भाप बड़ियाँ। तो इनको जो है हमने कवर करना है आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है और मज़ेदार सी भाप बड़ियाँ बिल्कुल बन के देखें रेडी हो गई हैं। और इसकी ग्रेवी भी पहले से पक पक के कम हो गई है। तो बहुत मज़ेदार सी हमारी ये बड़ियाँ बनी हैं। तो इसमें अब डाल देंगे आखिर में हरी मिर्चें, और थोड़ी खुशबू के लिए इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। तो हरे धनिया की पत्तियाँ थोड़ी सी डाल दीजिए, और साथ ही इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तो लास्ट में तीनों चीज़ें शामिल करके आप 1 मिनट पका लीजिएगा। बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें पैदा होगी और बहुत मज़ेदार सा सालन रेडी है। इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितना लजीज सालन हमारा बन के रेडी हो गया है। देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा लजीज है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।